बस कुछ वक्त पहले तक वो सब्जियां बेचा करता था। फिर बिहार में शराबबंदी हो गई। इसके बाद वो सब्जियों के साथ साथ शराब बेचने लगा। पश्चिम बंगाल से वो शराब की खेप बिहार भेजता। फिर इसी दौरान एक बार उसे हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिला। उस फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से हुई। फिर क्या था, एयर होस्टेस पर उसका दिल आ गया। इसके बाद पूरे 1 साल तक करीब 50 बार उसने सिल्लीगुड़ी से दिल्ली तक बिजनेस क्लास में सफर किया। जानते हैं इस कहानी या फिर प्रेम कहानी का क्लाइमेक्स क्या हुआ? जेल से छूटने के बाद क्या है, आप यही काम नहीं करते। पुलिस हिरासत में किसी तोते की तरह अपने गुनाहों का हिसाब बता रहा ये है बिहार के सबसे बड़े शराब तस्करों में से एक समर घोष। वैसे तो शक्ल सूरत से समर घोष किसी भी दूसरे मुलजिम से जरा भी अलग नहीं है, जो पुलिस हिरासत में आने के बाद सख्ती के डर से खुद ब खुद अपने जुर्म का हिसाब किताब देने लगता है। उनके साथ स्टाफ के तौर पे काम करते, उनके साथ रहते शराब का काम सीखे। कै साल पहले? 1.5 साल पहले। अच्छा। मिथुन रवि लोग काम करता था, माल लेता था मधुमोहन से, उसी तरह माल लोड करवाते थे और कोसी माल भेजा जाता था। जेल से छूटने के बाद क्या है, आप यही काम नहीं करते, नहीं करेंगे। लेकिन इसी समर घोष की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे सुनने के बाद खुद उसे पकड़ने वाली पुलिस भी हैरान है। जी हां, महज 12वीं तक की पढ़ाई करने वाला समर घोष कभी सब्जी बेचा करता था, लेकिन देखते ही देखते उसने नाजायज शराब के धंधे में अपने पैर कुछ ऐसे जमाए कि रातों रात करोड़ों में खेलने लगा। और हद तो तब हो गई जब करोड़पति बनने के बाद एक एयर होस्टेस को दिल दे बैठा और अपनी इसी माशुका के दिल में जगह बनाने के लिए महज 1 साल के अंदर उसने बिजनेस क्लास में 50 से ज्यादा बार हवाई सफर कर डाला। जी हां, ये बात सुनने में भी अजीब लगती है कि जो शख्स कल तक सड़क किनारे सब्जी बेचा करता था, वो आज न सिर्फ फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था, बल्कि एक बार नहीं बार बार कर रहा था। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने समर घोष को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले इस शराब तस्कर के बारे में बिहार पुलिस को लगातार खबरें मिल रही थी। पूर्णिया समेत दूसरे जिलों में उसके भेजे गए नाजायज शराब से लदे ट्रक कई बार पकड़े गए। इस सिलसिले में कई बार एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस के हाथ समर तक नहीं पहुंच सके थे। लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई। इस बार वो एक खुफिया ठिकाने पर अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करता हुआ पकड़ा गया। लेकिन ये तो रही समर की गिरफ्तारी की कहानी। उसकी लव स्टोरी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूत्रों की माने तो एयर होस्टेस को दिल दे बैठने के बाद उसने सिलीगुड़ी के बागडोगरा से दिल्ली तक पिछले 1 साल में 50 बार बिजनेस क्लास में सफर किया, ताकि वो उस एयर होस्टेस से मेल मुलाकात बढ़ा सके जिससे वो प्यार करता था। खबरों की माने तो वो अपने इरादे में कामयाब भी रहा और आखिरकार यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली इस एयर होस्टेस ने उससे शादी भी कर ली। जबकि हकीकत यही है कि नाजायज शराब के कारोबार में कूदने से पहले समर घोष एक मामूली लड़का हुआ करता था। यहां तक कि उसके पिता भी बंगाल के इस्लामपुर में जल संसाधन विभाग में क्लास 4 एम्प्लॉय थे और घर वालों की मदद के लिए वो खुद सब्जी बेचा करता था। लेकिन उसने शराब की तस्करी का काम क्या चालू किया, रातों रात उस पर मानो रुपयों की बारिश होने लगी। विगत कुछ महीनों में पूर्णिया पुलिस एवं मद्य निषेध पटना के द्वारा कार्रवाई लगातार करते हुए पश्चिम बंगाल से बहुत बड़े बड़े शराब माफियाओं को पकड़ के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसी कड़ी में समर घोष को भी पकड़ के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सर, समर घोष बहुत जल्द करोड़पति बन गया, उसकी संपत्ति की क्या पुलिस जांच करेगी? उसके कुछ खाता का डिटेल हम लोग के पास है, उसका हम लोग जांच करवाएंगे। चूंकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी कानून लागू है, यहाँ तो किसी भी तरह के शराब पीने पिलाने पर ही रोक है। ऊपर से समर घोष बिहार में न सिर्फ शराब की तस्करी कर रहा था, बल्कि वो भी नकली शराब की कर रहा था और इसी वजह से वो लंबे वक्त से पुलिस की रडार पर था।
आखिरकार पटना की मद्य निषेध इकाई और पूर्णिया पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आइए बिहार में लागू मद्य निषेध कानून और इसके उल्लंघन पर एक निगाह डाल लेते हैं। बिहार में अप्रैल 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद यहां चोरी छिपे शराब का कारोबार जारी है, बल्कि अब इसी पाबंदी का फायदा उठाकर समर घोष जैसे धंधेबाज नकली शराब का कारोबार करने लगे हैं। नालंदा में हाल ही में जहरीली शराब से हुई 13 लोगों की मौत इस बात का सबूत है। बिहार में फिलहाल 30 से 40% केस तो शराब पीने वालों के खिलाफ ही दर्ज हैं। ऐसे में शराब तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। लिहाजा बड़े शराब माफियाओं और तस्करों के मामले भी सालों से अदालतों में अटके पड़े। कुछ इन्हीं वजहों से अब बिहार सरकार अपने कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। समझा जाता है कि इसके बाद शराब पीने के जुर्म में पकड़े जाने वाले लोगों को जेल भेजने की जगह उन्हें सिर्फ जुर्माना वसूल कर ही छोड़ दिया जाएगा और जो जुर्माना नहीं दे सकेंगे सिर्फ उन्हें ही जेल जाना होगा। पूर्णिया से संतोष नायक के साथ आज तक ब्यूरो।